गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेट कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम सॉल्यूशंस की टाइट्रेशन करते हुए एम्पिरिकल डाटा को इस्तेमाल करेंगे और कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 15.8 और हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 15.3। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Calculate the concentration of a solution in titration using empirical data. Learners, ये टाइट्रेशन क्या होती है और एम्पिरिकल डाटा क्या होता है, तो आइए पहले इसे समझते हैं। लर्नर्स, जो टाइट्रेशन होती है ना, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। लर्नर्स, अब चूंकि आप 10th क्लास में हैं और फाइनल पेपर्स में आपके प्रैक्टिकल पेपर्स भी होंगे, और लर्नर्स ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने इसे बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से, फोकस होके समझना है। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक सेटअप देख रहे हैं। इस सेटअप को इस्तेमाल करते हुए हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और साथ कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। लर्नर्स, टाइट्रेशन में हमेशा आपको दो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। एक सॉल्यूशन को लर्नर्स हम इस फ्लास्क में डालेंगे, इसे हम बोलेंगे फ्लास्क, और एक सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में डालेंगे। लर्नर्स, समटाइम्स ऐसा होगा, हमें इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बताई होगी और किसी एक का वॉल्यूम बताया होगा और हमसे पूछा होगा कि आप दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करें बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। आपके लिए और आसान कर देती हूँ एग्जाम्पल्स की मदद से। फर्स्ट कर लेते हैं ये दो सॉल्यूशन जो है लर्नर्स, हम ले लेते हैं एक एसिड विच इज HCl और एक हम सॉल्यूशन ले लेते हैं बेस विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोस्टली जो आपके लेवल पर जो टाइट्रेशन परफॉर्म की जाएगी वो एक एसिड और एक बेस के दरमियान ही होगी। लर्नर्स, आपको HCl की कंसंट्रेशन भी बता दी जाएगी, इसका वॉल्यूम भी बता दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है और वॉल्यूम आपको दे दिया गया होगा। ये वॉइस वर्सा, वॉल्यूम बता दिया हो और कंसंट्रेशन ना दी हो। तो इस तरह से लर्नर्स, हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा, इस ब्यूरेट की मदद से हम उसका वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और लर्नर्स कैलकुलेशंस करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लर्नर्स, जब किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें बोला जाता है एम्पिरिकल डाटा। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग it with a solution of non-concentration till the end point is reached. Learners, फर्स्ट कर लेते हैं, हम इस बीकर में HCl डाल लेते हैं। HCl की हमें कंसंट्रेशन भी पता है, HCl का हमें वॉल्यूम भी पता है। ठीक है, दोनों चीजें पता है। और लर्नर्स, इस ब्यूरेट के अंदर हम NaOH को डाल लेते हैं। NaOH की हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, इसका वॉल्यूम हमें पता है। हम इस एक्सपेरिमेंट को तब तक जारी रखेंगे जब तक एंड पॉइंट नहीं आएगा। और हमें कैसे पता चलेगा लर्नर्स, एक एक्सपेरिमेंट अपने एंड पॉइंट तक पहुंच गया है। लर्नर्स, जो भी लिक्विड ग्लास में रखेंगे उसमें ना हम फिनोफ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स डाल लेंगे। जो फिनोफ्थलीन होता है ना, ये पिंक कलर की डाई होती है। अब इसके अंदर जब फिनोफ्थलीन की डाई की वजह से पिंक कलर आ गया है, और लर्नर्स जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें पोर कर रहे हैं, तो एक एंड पॉइंट आएगा, जो ये पिंक कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा। जब पिंक कलर डिसअपियर होकर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका एंड पॉइंट आ गया है। यहाँ तक आपको समझ आई? वेरी गुड। For this purpose, you need to know the balanced chemical equation for the reaction between two solutions.
लर्नर्स, जब भी हम टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिन लिक्विड्स के दरमियान यानी जिन सॉल्यूशंस के दरमियान हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, हमें उनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करना आती हो जरूरी है। द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम पता होने चाहिए। फर्स्ट कर लेते हैं लर्नर्स, हम लेते हैं एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और हम लेते हैं एक बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दो सेपरेट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अच्छा जी लर्नर्स, हमें क्या आनी चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये जरूरी है। तो लर्नर्स, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी H2SO4 प्लस 2KOH मिक्स K2SO4 plus 2H2O। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी के सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसके नतीजे में बनेगा लर्नर्स पोटाशियम सल्फेट और वाटर के 2 मोल्स बनेंगे। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। अगर लर्नर्स हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हम यहाँ पे 2 लिखना भूल जाते हैं या कुछ भी गड़बड़ करते हैं, आपकी सारी की सारी मेहनत जाया चली जाएगी। इट्स मीन आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी आती हो या समटाइम्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कर दी जाती है तो वेल एंड गुड। हमें दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम्स भी पता होने चाहिए। फर्स्ट कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और फर्स्ट कर लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको वॉल्यूम पता होने चाहिए दोनों सॉल्यूशंस के, और आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए लर्नर्स, और इन दोनों सॉल्यूशंस में से किसी एक की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हमें गिवन है विच इज 0.0025। फर्स्ट कर रहे हैं, ये इमेजिनरी है। फिर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तक आपको समझ है लर्नर्स? वेरी गुड लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। Example 15.8. A titration is performed between sodium hydroxide and hydrochloric acid till the end point is reached. 15 centimeter cube of solution of sodium hydroxide having a molar concentration 0.5 mole per decimeter cube is used to neutralize 23 centimeter cube of HCl. Find out the concentration of HCl in mole per decimeter cube. Learners, प्रीवियस लेसन्स में मैं आपको समझाती आ रही हूँ, जब भी कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले लर्नर्स आपने गिवन डाटा लिखना होता है। इससे लर्नर्स हमें आइडिया हो जाता है हमने कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आइए मिलके गिवन डाटा लिखते हैं। लर्नर्स, हमें 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और दूसरा सॉल्यूशन है HCl व्हिच इज एसिड। लर्नर्स, मैंने आपको बताया था जहां पर भी देखें आप सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। और ये किसका वॉल्यूम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। लर्नर्स, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम कैलकुलेशंस करते हैं डेसीमीटर क्यूब में। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो उसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, और आपको पता है लर्नर्स 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। पता है ना लर्नर्स आपको? वेरी गुड। तो लर्नर्स, जब हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे होते हैं तो हम करते हैं डिवीजन। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में तो हम डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.015 डेसीमीटर क्यूब। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही हमें कंसंट्रेशन दी हुई है विच इज 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम यहाँ पर अपने गिवन डाटा में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ
sodium hydroxide, which is 0.5 mole per dm cube. लर्नर्स, हमें दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम, हम यहाँ पर भी लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ HCl which is 23 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम फिर से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 23 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.023 डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की, हमने मालूम क्या करना है, तो लर्नर्स हमने फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ HCl और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, और लर्नर्स फिर हम फर्दर हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। तो आइए देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। लर्नर्स, सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को, NaOH plus HCl makes NaCl and H2O। सिंपल सी इक्वेशन है, हम कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम को सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लर्नर्स, फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाले लर्नर्स? क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम भी पता है और कंसंट्रेशन भी पता है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए लर्नर्स आपकी बुक जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है वो है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमें कंसंट्रेशन पता है विच इज 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और इसका वॉल्यूम है 0.015, तो इधर लिख लेंगे 0.015। 0.015 को जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे लर्नर्स, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे आपकी बुक ने किया है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 0.015 डेसीमीटर क्यूब। लर्नर्स, ये डेसीमीटर क्यूब इस डेसीमीटर क्यूब से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0075 मोल्स। आप यहाँ पे मोल्स भी लिख लें। अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब यहाँ पे लर्नर्स एक कंपैरिजन किया गया है। किस तरह से कंपैरिजन किया है देखें जी लर्नर्स, बैलेंस इक्वेशन में देखें लर्नर्स, जब किसी भी फॉर्मूला से पहले 1 2 3 कोई डिजिट नहीं लगा होता, इट्स मीन ये होता है 1 मोल। इसी तरह HCl के साथ भी 1 मोल लग जाएगा, इधर NaCl के साथ भी 1 मोल और H2O के साथ भी 1 मोल। इसका मतलब होता है 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करेगा 1 मोल HCl को। लर्नर्स, ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने लगी हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। हम HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंपैरिजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम कहेंगे 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइज करेगा 1 मोल HCl को। तो लर्नर्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए वो थे 0.0075 और यहाँ पे हम लिख देंगे x, क्योंकि HCl के नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता ही नहीं है, और हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, 0.0075 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0075 ही आएगा। और ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं लर्नर्स? वेरी गुड, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं HCl के। मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसकी? HCl की। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर ली है विच इज 0.007। HCl का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से। लर्नर्स, जब इसे हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। गॉट इट? वेरी गुड। लर्नर्स, ये न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस से आपको करने आते हैं, आप प्रैक्टिस करें, आप समझें, आप फिर से प्रैक्टिस करें, तो लर्नर्स फिर ही आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्विक चेक 15.3। लर्नर्स, क्विक चेक 15.3 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का हमें फॉर्मूला दे दिया गया है C2O4H2। Solution to exactly neutralize 25 centimeter cube of 0.1 mole
per डेसीमीटर क्यूब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। लर्नर्स यहाँ पर अब हमें कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं दी गई, तो लर्नर्स जो तरीकाकार मैं आपको समझा रही हूँ हम उसे फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। लर्नर्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमें बताता है जो ये 0.1 वैल्यू है, ये ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन है। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरा सॉल्यूशन है लर्नर्स हमारे पास KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमें वॉल्यूम भी गिवन है और हमें कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम लिखेंगे लर्नर्स वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। लर्नर्स सेंटीमीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे और हमें पता है 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। लर्नर्स हम कन्वर्ट कर लेंगे 25 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.025 डेसीमीटर क्यूब। फिर लर्नर्स हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। हमने फाइंड आउट क्या करना है? वेरी गुड लर्नर्स, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे लर्नर्स, फिर हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की और हमारा फर्स्ट स्टेप है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना। तो लर्नर्स बहुत गौर से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। C2O4H2 प्लस KOH makes K2C2O4 प्लस H2O। लर्नर्स पर ये अभी बैलेंस नहीं है। आप देखें यहाँ पर K2 है और यहाँ पर K 1 है, तो हम क्या करेंगे लर्नर्स K को 2 बनाने के लिए इस KOH को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। इस एरो से पहले और इस एरो के बाद जितने भी एटम्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए। हम देख लेते हैं C2 बराबर है। ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं लर्नर्स 4 और 2 6, तो इधर भी देख लेते हैं 4 इधर है और 2 इधर है, ऑक्सीजन 6 पूरे हो गए। वेरी गुड। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन है 2 इधर है और 2 इधर है हाइड्रोजन, टोटल हो गए 4 और इधर देखें 2 2s are 4। इट्स मीन इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक हो गया। हमने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्जन कर ली, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख ली। अब लर्नर्स हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। इसी के क्यों करेंगे लर्नर्स? क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की हमें कंसंट्रेशन भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे लर्नर्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैं N से रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं V से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। इस फॉर्मूला में लर्नर्स हम वैल्यूज ऐड करेंगे। कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और वॉल्यूम है लर्नर्स 0.025 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया लर्नर्स। नंबर ऑफ मोल्स को इधर ही रहने देंगे और हम वॉल्यूम को उठाकर इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले आएंगे। तो लर्नर्स ये हो जाएगा 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.025 डेसीमीटर क्यूब। 0.025 को लर्नर्स जब हम 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लर्नर्स आंसर आएगा 0.0025 मोल्स। लर्नर्स ये डेसीमीटर क्यूब इस डेसीमीटर क्यूब से कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स लर्नर्स हमने निकाल लिए हैं किसके भला? वेरी गुड, हमने निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है लर्नर्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? वेरी गुड लर्नर्स, अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से एक कंपैरिजन क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्सलेट विच इज C2O4H2 रेशो KOH। लर्नर्स मैंने आपको बताया था इक्वेशन में किसी भी कंपाउंड से पहले अगर कुछ ना लिखा हो उसका मतलब होता है 1।
ठीक है। हम कहेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स, 2 मैंने यहाँ से उठाया है, 2 मोल्स ऑक्सालेट के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स 1 मोल ऑक्सालेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो कंप्लीट टाइट्रेशन होगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट में कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, विच इज 0.0025 मोल्स। ऑक्सालेट के ऑब्वियसली हमें पता नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x। लर्नर्स यहाँ पे हम करेंगे अब मल्टीप्लाई, विच इज क्रॉस मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.0025। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x, और 1 को 0.0025 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा 0.0025। x को इधर ही रहने देंगे और 2 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 0.0025 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचा और 0 लगा लेंगे और 2 5s are 10। तो आंसर आया 0.00125। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सालेट के। लर्नर्स हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। कंसंट्रेशन हमें ऑक्सालेट की गिवन है विच इज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, वो है 0.00125 और वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लर्नर्स वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन की जगह ले आते हैं और कंसंट्रेशन को वॉल्यूम की जगह ले आएंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.1। लर्नर्स जब हम 0.00125 को डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ तो वॉल्यूम आएगा 0.0125। ठीक है, और ये किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में। लर्नर्स हम एक और स्टेप परफॉर्म करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो तो हम आंसर भी कोशिश करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालें। तो लर्नर्स हम डेसीमीटर क्यूब से जब सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0125 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। और ये वॉल्यूम किसका है लर्नर्स, वेरी गुड, ये वॉल्यूम है ऑक्सालेट का। लर्नर्स आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कितनी समझ आई है, आप यूं भी बता सकते हैं आपको कितने % समझ आई है। लर्नर्स आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फीडबैक करेंगे मुझे पता चलेगा लर्नर्स मेरी ऑडियंस, वो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं लर्नर्स, उन्हें मेरे लेक्चर्स की कितनी समझ आ रही है। लर्नर्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।